हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी ने कल होली का फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया होगा। और तो लेकिन आज हम चेक करने जा रहे हैं कि कल, क्योंकि फुल मून भी था, परसों से फुल मून था, परसों भी था, परसों से एनर्जीज थी फुल मून की। और साथ में चंद्र ग्रहण भी था। तो इस फुल मून और चंद्र ग्रहण से जो एक इंटेंस जो एनर्जीज बन रही थी, तो उसका असर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर क्या पड़ने वाला है, क्या इफ़ेक्ट अब आगे आप देखोगे, है ना। आप इन द सेंस हम सब उसमें शामिल हैं। तो बस हम ये अभी चेक करने जा रहे हैं। इससे पहले जो एक वीडियो मैंने ट्विन फ्लेम्स के लिए रिकॉर्ड की है, जहाँ पर कि हमने कलेक्टिव में कल की एनर्जीज़ का क्या असर डिवाइन मेस्कुलाइन पर कलेक्टिव में था, और क्या कुछ आगे हो सकता है, क्या गाइडेंस डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, तो वो सारी चीज़ें एक वीडियो में रिकॉर्ड करके, और वो वीडियो अभी अपलोड हो चुकी है। इससे पहले, इस वाली वीडियो से पहले आपको वो वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो उसको देखेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि देखो, स्पिरिचुअल जर्नी बोलें या ट्विन फ्लेम जर्नी बोलें, ट्विन फ्लेम जर्नी का भी एक जो अल्टीमेट, जो कह सकते हैं कि मंजिल है, वो भी वही है, मोक्ष को पाना और डिवाइन से मर्ज होना। तो लेकिन फ़र्क क्या है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक आपके पार्टनर के थ्रू आपकी अवेकनिंग होती है, और जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वहाँ पर आपकी अवेकनिंग किसी भी रीज़न के थ्रू ट्रिगर हो सकती है ना। तो जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और जो ये जानना चाहते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का और फुल मून का असर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर क्या कुछ पड़ने वाला है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो आप लोग भी कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ गाइड करें, आप भी प्रे करें, हम भी कनेक्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं। तो इस चंद्र ग्रहण का और इस फुल मून का असर मेरे व्यूअर्स की स्पिरिचुअल जर्नी पर क्या कुछ पड़ने वाला है। इस चंद्र ग्रहण का और ये जो फुल मून गया है, उसका असर मेरे व्यूअर्स की स्पिरिचुअल जर्नी पर क्या कुछ पड़ने वाला है। प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, तो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी पर इस चंद्र ग्रहण का क्या कुछ असर पड़ने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। ओके, द गार्डन एंड द गेट, adjacent possibilities, okay, the thinking woman, एंजल ऑफ लव, और फाइनल जो आपका बॉटम ऑफ द डेक विक्ट्री कार्ड, ठीक है। मिडिल से भी और हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, सैक्रल चक्रा, आर्कएंजल एरियल, ठीक है। तो यहाँ पर इस फुल मून का असर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर, इस चंद्र ग्रहण का भी असर आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी पर क्या कुछ पड़ने वाला है। तो देखो, यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, पहला ही कार्ड है द गार्डन एंड द गेट, यानी कि आपकी सक्सेस के रास्ते मुझे खुलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अबंडेंस के, प्रॉस्पेरिटी के जो रास्ते हैं वो, क्योंकि देखो थिंकिंग वुमेन आप, और एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, यानी कि क्योंकि आपकी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते यहाँ पर खुल रहे हैं। तो वो प्रॉस्पेरिटी कहाँ, आपकी 5D में, क्योंकि 3D में जो एनर्जीज आती हैं तो वो पहले आप 5D में डन होती हैं। तो अब 5D में डन होंगी, तो यहाँ पर हम स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहे हैं। तो जब चीज़ें 5D में डन होंगी, तो डेफिनेटली उनका असर कुछ टाइम बाद आप 3D में देखोगे ही देखोगे। तो अभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर इसका क्या असर होने वाला है। तो देखो, यहाँ पर नंबर 6 की एनर्जीज बहुत है, नंबर 3 की एनर्जी बहुत है। तो कहीं ना कहीं आप की जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, वो आपके बाहर प्रॉस्पेरिटी के फॉर्म में आ सकते हैं। क्योंकि 3D में तो हम प्रॉस्पेरिटी किसको बोलते हैं, 3D में प्रॉस्पेरिटी कि आपके सारे ड्रीम्स पूरा होना, अच्छा काम चलना, अच्छी खासी इनकम होना। तो ये सब जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की हैं 3D में, वो उनको हम यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बोल देते हैं। जो चीज़ें आपने चाही, आपको मिल गई, वो प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। आप एक सुकून में आ गए, प्रॉस्पेरिटी है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी की। तो यहाँ पर जो गेट खुलने वाला है, जो जिस गार्डन में आप एंटर करने वाले हो, वो गार्डन है पॉसिबिलिटीज़। और कौन सी पॉसिबिलिटीज़, जो आपके हायर सेल्फ के लिए, जो आपके हायर गुड के लिए, जो आपके भीतर की जो भी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जो आपके भीतर के स्पिरिचुअल गिफ्ट है,
और देखो ये जो कार्ड है ना, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, तो एक इसमें जो आप इमेज देख रहे हो है ना, मतलब कि गेट खुलना, यानी कि आपका, मुझे यहाँ पर जो इंट्यूशन आ रहा है वो ये कि आपका क्राउन चक्रा में, आपके थर्ड आई चक्रा में ना, आपको कुछ विजन्स के माध्यम से, आपको आपकी इंट्यूशन के माध्यम से, आपके ड्रीम्स के माध्यम से आपको बहुत सारे क्लू मिल सकते हैं, जहाँ पर कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है अपनी जर्नी के रिगार्डिंग, वो चीज़ें आपको यहाँ पर रिवील हो सकती है। वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपका सैक्रल चक्रा यहाँ पर मुझे कंप्लीट हील होता हुआ दिख रहा है। और या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर, क्योंकि कार्ड गाइडेंस भी है, तो यहाँ पर ये भी आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने सैक्रल चक्रा पर भी अभी काम करना है, या डिवाइन की तरफ से वहाँ पर काम चल रहा है। आपको ऐसी चीज़ें, ऐसी जो परिस्थितियाँ हैं, डिवाइन खुद क्रिएट कर देते हैं कि जब आप सरेंडर मोड में आ जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपके फिर चक्रास पर काम होना शुरू हो जाता है। चीज़ें आपकी सरफेस पर आती हैं, उन पर वर्क डिवाइन कर रहे होते हैं। तो आपका सैक्रल चक्रा यहाँ पर हील होने वाला है इस चंद्र ग्रहण का जो असर पड़ेगा। इसके बाद में अब जो चीज़ें आपकी 5D में डन होंगी वो ये कि आपका सैक्रल चक्रा हील होगा, आपके भीतर की जो भी क्रिएटिविटी है वो सब बाहर निकल के आएंगी, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट बाहर निकल के आएंगे, ठीक है। और एंजल ऑफ लव, यानी कि आप अपने भीतर ही ना बहुत लव को फील करोगे, आप अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी में भी आओगे। और आप एक थिंकिंग वुमेन, आप ना एक मैच्योर पर्सनैलिटी के फॉर्म में सामने निकल के आओगे। कि यहाँ पर मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जीवन की जो भी एक हैप्पीनेस है या एक इनर चाइल्ड वाली जो एनर्जी होती है उससे दूर हो जाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में है तो हम उसको डिवाइन फेमिनाइन नहीं बोल सकते। डीएफ एनर्जी जो होती है, जो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में चलते हैं, तो जो डीएफ है या डीएम है, जो भी है, पर्टिकुलर यहाँ पर एक एनर्जीज की बात हो रही है। तो वो मैंने इसीलिए मैंने यहाँ पर फेमिनाइन बोल दिया, अदरवाइज यहाँ पर ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पर कहने का भाव है, जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पर वो जो एनर्जी है, क्योंकि वो भी पर्सन है लेकिन एनर्जी के फॉर्म में है, तो यहाँ पर आपके लिए ये जो वीडियो है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि नेक्स्ट जो होगा, आप एक मैच्योर पर्सनैलिटी के फॉर्म में आएंगे। और मैच्योरिटी का मतलब होता है कि आप एक बैलेंस की स्टेट को अचीव करोगे, कि जहाँ आपको फेमिनाइन एनर्जी से काम लेने की ज़रूरत है, आप फेमिनाइन एनर्जी में से काम करोगे। जहाँ मैस्कुलाइन एनर्जी से काम लेने की ज़रूरत है, वहाँ पर आप मैस्कुलाइन एनर्जी से काम लोगे। और एंजल ऑफ लव आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आप एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आओगे। आप थोड़ी सी इमोशनल साइड यहाँ पर मुझे बढ़ती हुई दिख रही है, कि अगर कोई लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो जो लोग अगर थोड़ा ज़्यादा मैस्कुलिनिटी में अगर टैप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी फेमिनाइन एनर्जी एम्ब्रेस यहाँ पर होती हुई मुझे दिख रही है। और एट द एंड आपने जो कुछ भी चाहा था, कि स्पिरिचुअल जर्नी में भी इंसान क्या चाहता है कि हमें डिवाइन से हमारा साक्षात्कार हो, हम डिवाइन की प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं, हम डिवाइन से बात करना चाहते हैं, हम वो अनुभूति करना चाहते हैं कि हमारे पास आसपास डिवाइन है ना। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, या क्या, तो एक स्पिरिचुअल पर्सन के अंदर एक ही चाहत होती है कि बस हम जब ध्यान करें तो हमारा जो ईष्ट है, हम जिन भगवान से फिर हमको सच्चा प्रेम होता है, तो हम चाहते हैं कि बस हम उसको अनुभूति करें, हम डिवाइन की गाइडेंस को प्राप्त करें, जिसकी वजह से हम एक सिंगल स्टेप अपनी लाइफ में गलत ना लें। तो अगर हम उन चीज़ों तक पहुंचते हैं, तो वो यहाँ पर 5D में वो हमारी सक्सेस है। क्योंकि जब हम 5D में स्टेबल हो जाते हैं, 5D में जब ये चीज़ अचीव कर लेते हैं, तो 3D में हमको जीना आ जाता है, 3D में हमको फिर आर्ट ऑफ लिविंग आ जाती है। तो जब 5D में हम अबंडेंस की स्टेट को अचीव करते हैं, तो डेफिनेटली उसका असर फिर 3D में होता ही है। तो इस ये जो फुल मून गया है ना। और देखो यहाँ पर एक कार्ड और है, डोर टू रोमांस। तो कहीं ना कहीं ये रोमांस कैसा होगा, ये रोमांस होगा आपका आपके डिवाइन के साथ मर्जिंग का। आप अपने डिवाइन के साथ में मर्जिंग फील कर सकते हो, है ना। क्योंकि जब ये डोर खुलेंगे, है ना, तो जब वो डोर खुलेंगे तो आपको वहाँ पर, जब डोर खुलने के बाद, कौन से डोर, जब हम मंदिर जाते हैं तो हम वहाँ पट खोलते हैं, तो हमें इस सिर्फ एक चाह रहती है कि अब दरवाजे खुलेंगे और हमें उस ईश्वर के दर्शन होंगे। और जब आप दरवाज़ा खोलते हैं, मंदिर के सामने हम बैठ के घंटों इंतजार करते हैं, कई बार जल्दी पहुंच जाए और पट बंद हो मंदिर के, तो क्या होता है कि हम वेट करते हैं। फिर जैसे ही मंदिर का दरवाज़ा खुलता है, ईश्वर की एक झलक को देखकर हम कितने अभिभूत हो जाते हैं। तो वही मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है कि अब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक आप स्टेप ऊपर उठोगे, उसके बाद में आप यहाँ पर डिवाइन की मर्जिंग को फील कर सकते हैं। आप डिवाइन के साथ एकाकार और डिवाइन के साथ जो एक परम आनंद की जो अनुभूति होती है, उसको यहाँ पर आप अचीव कर सकते हैं। तो वाकई में ये बहुत प्यारी एनर्जी है, मैंने इसको अभी जस्ट फील किया, तो
बहुत प्यारी एनर्जी है। प्लीज़ आप इसी तरीके से अपने ऊपर काम करते रहिएगा, ताकि बस ये जो एनर्जी है आप। नाउ आई एम स्पीचलेस। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए। इसके आगे शायद अब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि इस एनर्जी को आप सभी लोग महसूस करें, मैं भी महसूस करूँ, और बस क्योंकि 5D में जो सक्सेस है वही एक्चुअल में सक्सेस है। जब आप एक बार 5D में उस डिवाइन से साक्षात्कार कर लेते हैं तो फिर 3D आपका बैलेंस हो जाता है, पीस आ जाती है, फिर आपकी कुछ बड़ी बड़ी डिज़ायर्स नहीं रहती, क्योंकि आप 5D में काम कर रहे होते हो ना, तो 3D में भी आपके काम वो कर रहा होता है, वो संभाल रहा होता है, फिर कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप क्लेम करें इस एनर्जी को, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों से शेयर करना ना भूलें। और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो बाकी आप सभी जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं उनका भी बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत है, और जो लोग मुझसे पहले से कनेक्ट हैं तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इसी तरीके से बस आप मोटिवेट करते रहिएगा। तो इसी के साथ नमस्ते।